माल जी में श्री नाभाजी ने एक बहुत सुंदर छप्पे गाया और श्री प्रियादास जी ने उसके ऊपर इतना अच्छा भाव कहा है। उस भाव में प्रियादास जी कहते हैं, चाहे हमें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो, चाहे हमें पहाड़ से गिरवा दो, चाहे हमें विष पिला दो, चाहे जैसा कष्ट देना हो जीवन में कष्ट दे देना नाथ, बस जीवन में दो काम मत करना। क्या? एक तो स्वयं के नेत्रों से और अपने भक्तों के नेत्रों से हमें कभी दूर मत करना। इसके अलावा जो देना हो कष्ट दे दो जीवन में, बस ये दो काम मत करना नाथ। आपके नेत्र और आपके भक्तों के नेत्रों से कभी दूरी ना हो हमारी, बस ये कर दीजिए। तो जब भक्ति जीवन में आती है, वैष्णवता जीवन में आती है और उसमें भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेते हैं, तो कष्ट तो आएगा, पर जैसे संसारी तड़पता है वैसे भक्त नहीं तड़पता। उसको इतना पता नहीं चलता, अनुभव नहीं होता। मैं कहता हूं भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देता है आपको। सब कुछ उथल पुथल होती है लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपको अनुभव नहीं होता उसका। रसिकदेव जी का चरित्र, महाराज वो चरित्र बहुत बड़ा है। मैं कभी कभी कहता हूं कथा में तो सोचता हूं भगवान की बहुत बड़ी कृपा की ऐसे कष्ट हमको नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में गोरीलाल कुंज परंपरा में श्री रसिकदेव जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री नरहर देव जी महाराज, तो उनके गुरुजी ने इतनी परीक्षा ली रसिकदेव जी की। कैसे परीक्षा ली? अपने सब शिष्यों से कहा कि तुम झूठी झूठी शिकायत करो रसिकदेव की मुझसे आकर के। सब शिष्यगण जाते और गुरुजी से झूठी शिकायत करते, बोले देखिए ना महाराज, इन्होंने हमारा कमंडल फेंक दिया, इन्होंने हमारे वस्त्र फेंक दिए, हमारे साथ ऐसा किया। तो गुरुजी डांटने के लिए बुलाते रसिकदेव, उनने कुछ किया नहीं था, जबरदस्ती परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। रसिकदेव जी सामने आते, जी गुरुदेव आज्ञा, तुमने इसका कमंडल फेंका? अब फेंका तो नहीं है लेकिन गुरुजी कह रहे हैं, तो बोलते मुझे याद नहीं रहा होगा गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांग लेता हूं। जबकि किया नहीं है उन्होंने, लेकिन ऐसी वैष्णवता थी उनके चित्त में, मान लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि सब शिष्यों को दिखाऊं मैं कि शिष्यत्व कहते किसको है। शिष्य भी आश्चर्य में आ जाते थे कि इन्होंने किया तो नहीं है फिर भी ये स्वीकार कर लेते हैं। एक बार फिर शिष्यों से गुरुजी ने कहा, आज भी झूठी शिकायत करो रसिकदेव की। तो शिष्य भी कहते, गुरुजी ठीक है ना, छोड़िए ना, जाने दीजिए, आप इतनी परीक्षा क्यों लेते? बोले मैं जो कह रहा हूं वो करो, उसकी शिकायत करो। सबने जाके शिकायत कर दी। बोले गुरुजी रसिकदेव जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी ने शिकायत सुन करके बुलाया, बोले तुमने ऐसा किया? बोले नहीं गुरुदेव, मैंने ऐसा नहीं किया। बोले सुनो, हमसे विवाद करते हो, हमसे अपवाद करते हो, स्वीकार भी नहीं करते हो, चलो हम तुम्हें दंड देते हैं, क्या आश्रम छोड़ के चले जाओ। कोई दंड, कोई गलती ना करने पर यह दंड दिया गया कि आश्रम छोड़ के चले जाओ, मेरी आंखों के आगे मत दिखना मुझको। उनका तो जीवन ही यही था, वो जीवन भर बस गुरुदेव को देखना, ठाकुर जी को देखना, यही उनका जीवन था। लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, जाओ आश्रम छोड़ के चले जाओ। आश्रम छोड़ के चले गए। तो वहीं अंदर के किसी शिष्य से कहा कि मैं आश्रम से तो जा रहा हूं, लेकिन गुरुदेव के नित्य दर्शन की मेरी अभिलाषा कैसे पूर्ण होगी? बोले गुरु भाई तुम बताओ क्या करना है? बोले गुरुदेव जो स्नान के बाद वस्त्र अपने छोड़ते हैं ना, वो वस्त्र ला करके मुझको यमुना जी पे दे दिया करना, मैं धो के सुखा करके दे दिया करूंगा। गुरुदेव को नहीं बताना मैं धोता हूं, इसी से ही मैं गुरु सेवा मान लूंगा। तो एक सेवक ने ये कह करके कि मैं धो रहा हूं वस्त्र, गुरुदेव के वस्त्र ले जाते और छुपा के जमुना जी जाके उनको दे आते, और वो जमुना जी पर वस्त्रों को धोते, सुखाते, इत्र लगाते, बढ़िया सुंदर करके गुरुदेव के पास भेजते। कुछ दिन हो जाने के बाद, अच्छा एक मानवीय स्वभाव होता है
कि सेवा आज जितनी आप कर रहे हो कल थोड़ी घटती है। जितने भाव से आपने आज भोजन बनाया कल वैसा नहीं बनेगा, कल थोड़ा घट जाएगा। हमारा दिनचर्याओं में कटौती होती है, बढ़ोतरी नहीं होती है। आज जितना प्रेम है कल प्रेम थोड़ा घट जाता है। लेकिन गुरुजी बोले यार ये पहले दिन वस्त्र धोने इसने शुरू किए, उससे लेके आज तक दिन ब दिन वस्त्रों में अलग ही महक आती है, अलग ही चमक आती जा रही है। इतने भाव से वस्त्र तो नहीं धोता होगा ये निश्चित कोई परम वैष्णव वस्त्र धोता है। कहीं जिसको हमने आश्रम से निकाल दिया वो तो नहीं धोता। बुला करके पूछा, ए भाई तुम वस्त्र तुम धोते हो? बोले जी गुरुजी। बोले झूठ मत बोलो, हमारे सामने अगर झूठ बोलोगे तुम्हारी जीभ कट के गिर जाएगी। नहीं नहीं गुरुदेव मैं नहीं धोता। तो कौन धोता है? बोले जिनको आपने आश्रम से निकाला वो नित्य आपकी सेवा की याचना वही धोते हैं यमुना तट पे। उसको हमने आश्रम से निकाल दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ता हमारा। जाओ जाकर के उसको आज्ञा कर दो वृंदावन छोड़ के चला जाए। महाराज जब उनसे जाकर के कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा करी है वृंदावन छोड़ के चले जाओ, जबकि उनका कोई अपराध नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा मान के वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा में रहने लगे। मथुरा से भी सेवा करने लगे तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी ब्रज छोड़ के चले जाओ। जब अंत तो गत्वा गुरुदेव ने परीक्षा की सीमा पार कर दी, सबने आकर के समझाया कि उनको क्षमा कर दो, लेकिन गुरुजी नहीं माने। अंत में मंदिर में बैठे हुए युगल सरकार के नेत्रों में आंसू आ गए। एक दिन आरती कर रहे थे, आरती करते करते यही गोरीलाल ठाकुर जी जब नेत्रों में अश्रुबिंद देखे, भीतर प्रवेश करके चरण पकड़ ली। बोले जय जय आप क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या बात है? तो प्रियालाल जी कहते हैं उनका इतना बड़ा उनका कोई अपराध नहीं है जितनी बड़ी आप सजा दे रहे हो। आपसे प्रार्थना है कृपा करके उनको स्वीकार करो। नरदेव जी बोले भगवान वास्तविकता तो ये है मैं ये परीक्षा ले ही इसलिए रहा था, सब स्वीकार कर लें उससे मुझे मन में नहीं बैठेगी बात, आप स्वीकार करो। आप जिस दिन कहोगे कि उनको बुलाओ उस दिन बुलाऊंगा। मैं तो परीक्षा की ये सारी सीमा इसीलिए पार कर रहा था कि आप बोल पड़ो कि वो अपराधी नहीं है, उसको स्वीकार करो। और उसी दिन बुला करके उनको गोरीलाल जी की सेवा प्रदान की। हमारे साथ होती है परीक्षा, कुछ नहीं होता हमारे पर, फिर भी रोते रहते हैं, फिर भी दिन रात हमारे रोने बंद नहीं होते। ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया ऐसा, क्या कुछ नहीं होता हमारे साथ। कलयुगी जीवों पर ठाकुर जी बड़ी दया कर रहे हैं। क्यों? बोले सह ही नहीं पाएंगे ये लोग, कोई कष्ट नहीं देते ठाकुर जी। लेकिन वैष्णवता जब जीवन में आ जाती है तो आने वाले कष्टों का अनुभव नहीं होता, वो सूक्ष्म लगने लगते हैं। कृष्ण न मिले इस कष्ट से बड़ा कोई कष्ट नहीं लगता। फिर हमें ठाकुर जी नहीं मिल रहे, हमें जगन्नाथ जी नहीं मिल रहे, हमें महाप्रभु जी नहीं मिल रहे, हमें राधारमण लाल नहीं मिल रहे, हमें बिहारी जी नहीं मिल रहे, श्री राधा वल्लभ 28 वर्ष के हो गए, हम 30 वर्ष के हो गए, हम 35 वर्ष के हो गए, कब मिलेंगे ठाकुर जी? ये चिंता व्याकुल करती है। तो तापत्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी की शरणागति के बाद कोई कष्ट नहीं रहता जीवन में। आते हैं पर वो विचलित नहीं करते आपको। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहने का अभिप्राय कि ठाकुर जी का विरह ज्यादा व्याकुल करता है। एक भजन में बचपन में गाता था, बहुत गाता था। मेरा गला तो ठीक नहीं है, जुकाम भी बहुत हो रहा है और आप लोग साथ देते नहीं हो, इसलिए हम कम ही गा रहे हैं, पर ये भाव मुझे बहुत प्रिय है। संसार का विरह विरह नहीं लगता, संसार की व्याकुलता व्याकुलता नहीं लगती, एक ही विरह होता है।
तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। कभी ये विरह हो, हे नाथ, ये आयु बढ़ती जा रही है, हम दिन ब दिन मृत्यु के समीप जा रहे हैं, अब कितने दिन और लगेंगे आपसे मिलने में। वैष्णव को तो केवल ये व्याकुलता सताती है, उसको संसार का विरह नहीं सताता। भैया यदि सच में इस बात का विरह हो तो ही गाना, नहीं तो मत गाना। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात